हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हम बताने वाले हैं, जो आपको सीधा एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं, इन द सेंस या यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम बहुत सारे इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि ये क्वेश्चन जो है बार बार ये रिपीट कर रहा है। तो मैंने वहाँ से उठाया और मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करवा दूँ ट्रिग्नोमेट्रिक का। और जो बच्चे इस बार 2026 में जो क्लास 10th के पेपर देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो जब भी कभी हम लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात है क्या कि अगर आपने अभी तक मेरा फार्मूला डिवीज़न वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक करके, वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। क्यों इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या है कि आपकी फार्मूला बेस्ड है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का फार्मूला याद होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मैंने करवाया था, कॉम्प्लीमेंट्री का करवाया था, सम स्पेसिफिक एंगल का करवाया था। तभी जाकर के आपका ट्रिगोनोमेट्रिक का जितने भी क्वेश्चन है वो सभी अच्छे से बन पाएगा। अदरवाइज होगा क्या ना कि आपको जब क्वेश्चन करने के चाहेंगे, क्वेश्चन जैसे ही आप करने की कोशिश करेंगे तो वो क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएगा, और फिर आप छोड़ देंगे ट्रिगोनोमेट्रिक। और यही धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत ही आसान है, अगर आप उसको बेसिक चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेकिन उसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने का ये है आइडेंटिटीज़ आपको, और इसमें आपको मैंने 3 आइडेंटिटीज़ लिखाया था, या इससे पहले मैंने फार्मूला डिवीज़न जो करवाया था उसमें 3 आइडेंटिटीज़ था। अगर वो आप तीनों के तीनों आइडेंटिटीज़ आपको याद है, और साथ ही उसके साथ अगर खेलने आता है, खेलने इन द सेंस मतलब साइन स्क्वायर निकालना, कॉस स्क्वायर निकालना, सेक स्क्वायर निकालना, टेन स्क्वायर निकालना, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपको कहीं भी कोई भी आइडेंटिटीज आपको दिख नहीं रहा होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि इसको जो है ना, सबसे पहला काम हमें करना होगा कि देखिए 10 और कॉट में है और 10 और कॉट में हमें पहुंचना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहला बात, जब भी कभी आपको ऐसे दिया हो तो सबसे पहला काम होगा क्या कि इसमें साइन और कॉस में तोड़ने का काम करो। साइन और कॉस में जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना, तो आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि साइन और कॉस का जो रेशियोज होते हैं वो बहुत सारे सिमिलर होती है, आइडेंटिटीज जो होती है वो बहुत सारे सिमिलर होते हैं, तो हम आसानी से उसको क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम LHS को तोड़ करके RHS जा सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, या फिर हम LHS को तोड़ करके RHS जाए, या फिर RHS को तोड़ करके हम LHS में जा सकते हैं। कभी कभी आपको इसमें देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी क्या कि आपने LHS को तोड़ा बट RHS आपको मिलेगा नहीं। कभी होगा कि RHS को तोड़ा, LHS को मिलेगा नहीं, तो उसमें उस कंडीशन में हमें दोनों को ही ब्रेक डाउन करना होगा, मतलब LHS को भी और RHS को भी तोड़ना होगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, LHS को ही तोड़ करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आसान थोड़ा लग रहा है, अगर नहीं पहुँचे तो फिर हम RHS को भी तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, देखिए थोड़ा बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये टेन थीटा बराबर हो जाता है मीन साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर ये कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, ठीक है, ये आपको याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉट और टेन दिख रहा है वहाँ पे ये वाला वैल्यू में क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेन थीटा है, तो टेन थीटा बराबर होगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, ठीक है, और इस पूरे के बारे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा, ठीक है। फिर हमारे पास है ये नेक्स्ट, इसको भी तोड़ेंगे, तो ये भी बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन ये साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा।
अब टेन थीटा है तो ये होगा क्या, तो ये साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब देखिए ये इतना बहुत बड़ा देख रहे हैं ना, मतलब अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे देखेंगे ना कि फ्रैक्शन के भी फ्रैक्शन है, यानी कि चार चार एक दूसरे के फ्रैक्शन में, देखिए ये एक अलग फ्रैक्शन हो गया, इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से हम डिवाइड करें तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे देखिए कि कभी भी अगर आपको दिया हो a/b और इसके होल बाय में यहाँ पे ये c/d दिया, ठीक है, तो इसको आपको समझना है ना, बहुत ही आसान है। तो इसको आपको क्या करना होगा, यहाँ से देखिए डिवाइड है तो मैं आप अगर पढ़े होंगे ये फ्रैक्शन डिवीज़न में होता है क्या कि अगर डिवीज़न हो ना तो उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से ये है क्या a/b है, तो सेकंड फ्रैक्शन मतलब ये वाला सेकंड फ्रैक्शन है, तो ये c/d है ना, तो इसको हम लोग कर देंगे क्या d/c कर देंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक नीचे में एक बड़ा सा बल्क में दे रखा है, तो जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ठीक है। फिर अगेन ऊपर वाले को एज इट इज लिखेंगे, थोड़ा नीचे वाले के साथ हम लोग गेम खेलना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ से ये होगा साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, और इसके टोटल बाय में मतलब ये वाला यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ही तो आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस ऑफ क्या होगा ये कॉस थीटा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्लस, फिर ये इसको भी वैसे ही लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन ये क्या होगा साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस ऑफ ये साइन थीटा, और बाय में ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, ठीक है। अब बस ये वाला रूल लगा दो। अब ये वाला जब आप रूल यहाँ पे लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा इनटू ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये साइन थीटा माइनस ऑफ क्या कॉस थीटा। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब है क्या, यहाँ से ये प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट कर लेते हैं। अब यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में ये होगा क्या साइन थीटा इनटू ये हो गया क्या कॉस थीटा अपॉन ये यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा माइनस ऑफ ये साइन थीटा, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इतना तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके आगे अब क्या करें, तो इसके आगे हम ये करें कि ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम लोग ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, अब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा, ठीक है, ये बात क्लियर। फिर यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये भी हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो गया क्या साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा माइनस ऑफ ये साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब देख रहे होंगे यहाँ पे, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या ऊपर में रख दे क्या 1, ये साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे क्या हम रख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दे क्या, बिल्कुल भी हम नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये हम होगा ही नहीं, होगा कुछ कटेगा ही नहीं, नीचे नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं क्या, एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे माइनस का अगर हम ये कर ले तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब ये हमारा जो सेकंड ये स्टेप है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या होगा कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस ऑफ ये क्या होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो माइनस आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन थीटा, और यहाँ से ये हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस ऑफ ये कॉस थीटा। अब देखेंगे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना तो जो प्लस में है वो माइनस में है, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन किस में है
माइनस में है यानी कि निगेटिव में है, तो निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में है। क्लियर है। अब इसे हम क्या करें, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका पूरा एलसीएम लेंगे, इस पूरे होल का क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेंदी है ये क्वेश्चन, आपको 5 नंबर में पूछेगा, तो 5 नंबर में जब पूछेगा तो आपको सॉल्व भी तो उसी प्रकार से करना होगा। अब यहाँ से हम लोग एक काम कर सकते हैं, क्या, साइन थीटा कॉस थीटा निकाल ले। अब ये दोनों तो सेम ही है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा क्या, यहाँ से ये साइन थीटा इंटू ये कॉस थीटा। अब देखिए, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, चलिए इरेज करके ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ से साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये खत्म, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ओनली फॉर साइन थीटा, तो यहाँ से ये ऊपर हो जाएगा क्या, ये साइन क्यूब थीटा, फिर ये माइनस, फिर ऊपर अगर हम लोग देखें साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल, बच गया क्या आपके पास, सिर्फ कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा क्या, कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है, वो अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको अगर आता होगा तो इसको आप आसान से कर लेंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो ए माइनस ये हो जाएगा बी, ठीक है, और इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये ए बी, और ये हो जाएगा प्लस ये क्या, बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसी को तोड़ ब्रेक करो, तो यहाँ पे आ जाओ इस साइड, ठीक है। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस क्या, कॉस थीटा इंटू हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ये साइन, सॉरी प्लस होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर नीचे की बात करें, ये जो डिनोमिनेटर में है तो इस पूरे को आप लिख दो, ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही, कैंसिल ये हो रहा है, ये हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देख लिया ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो दोनों सेम है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर कैंसिल आउट। अब बचेगा, अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे ये बन जाएगा मीन्स क्या, 1 प्लस ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और इस टोटल के बारे में हम क्या लिखेंगे, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो इसके बारे में हम कर देते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये हो जाएगा क्या, मीन्स साइन थीटा ये कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये भी कैंसिल, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीन्स कॉसेक थीटा और ये सेक थीटा प्लस ये हो गया 1, मतलब हमने इसको ब्रेक किया, मतलब LHS को हमने ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या, कि हम क्या करें, RHS को तोड़ें, तो RHS को हम कैसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए फिर से मैंने हमेशा ही बोला था कि जब भी आपको क्वेश्चन में टेन और कॉट में मिले तो उसको हमेशा ये कोशिश करो कि ये साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ से होगा क्या, 1 प्लस मतलब कि टेन थीटा प्लस ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 प्लस मतलब ये साइन थीटा अपॉन में हो गया कॉस थीटा, प्लस फिर अगेन ये क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन में ये साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है यहाँ तक। फिर यहाँ से ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये
साइन थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ से ये साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं, ठीक है, ये बन जाएगा क्या, यहाँ से ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बाद कुछ गलती हो रहा है क्या, ओके, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये हो जाएगा मीन्स कॉस थीटा, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लस यहाँ से बन जाएगा, ये अगर इसको देखें तो कॉस से कॉस खत्म, तो ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये बन जाएगा अगेन, अगर हम बात करें, ओके, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा क्या, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसके बारे में इसको लेके चले जाओ, मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में क्या, ये साइन थीटा कॉस थीटा, समझ रहे हो। देखो मैंने क्या किया यहाँ से कि हमने साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिया तो साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब उस 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ही मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगेन जब आप साइन कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड करो, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा बचेगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे है क्या, साइन थीटा, तो साइन थीटा चला गया तो बचेगा क्या, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस सब के इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में उसको लेकर के चले जाओ। अब देखो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटीज का मैंने फॉर्मूला डिवीजन में मैं करवा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा और ये कॉस थीटा, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्या, कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा क्या, सेक थीटा। तो देखिए कि LHS को जब हमने तोड़ा तो RHS के बराबर आ गया, तो मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि RHS बराबर ये क्या हो गया, मीन्स LHS, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद रखो। देखो आइडेंटिटीज तभी आपसे बन पाएगा जब आप सारे के सारे आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला याद रखे हो, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में जितने भी फॉर्मूला है वो सारे फॉर्मूला का जब आप याद किए हो ना, तो आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। और साथ ही आपको अलजेब्रा का भी फॉर्मूला याद रखना है, जो कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो ना कि यूज हुआ, तो जो जहाँ पे यूज हो रहा है हम उसको लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करें, क्या करें इसमें, तो देखिए मैंने आपको जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया था कि सबसे पहला काम होगा कि या तो आप LHS को तोड़ो या फिर RHS को देखो। देखो साइन कॉस में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अगर आप यहाँ से देखेंगे मतलब इस क्वेश्चन को, तो हम बात करें फ्रॉम LHS, यानी कि LHS को तोड़ने पे, तो LHS को जब हम तोड़ रहे हैं तो 1 प्लस यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्या लिखें बताओ। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाता है क्या, यहाँ से ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 होता है, तो हमें चाहिए कॉट स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस ऑफ 1, और ये हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा के बदले। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या ये टर्म को लिख सकते हैं या नहीं, तो हमें जब लिखना होगा इस टर्म को, तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो हम ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस ये 1, ठीक है, क्लियर है। अपॉन में ये हो जाएगा यहाँ से क्या 1 प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ये थीटा। अब देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, a प्लस यानी कि a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर पे तोड़ो, तो एक बार प्लस और एक बार क्या होगा, मीन्स माइनस, नहीं एक बार जोड़ो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से अगर वही चीज़ हम लोग देखें a प्लस ये हो जाएगा क्या, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस क्या होगा, यहाँ से ये कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या, यहाँ से तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ये 1, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा, अपॉन में ये क्या, मीन्स ये 1 प्लस
कॉसेक थीटा। तो अगर हम देखें 1 प्लस कॉसेक थीटा, तो यहाँ से ये सॉरी ये कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखोगे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा 1 प्लस क्या मीन्स कॉसेक थीटा और माइनस ऑफ ये 1, तो ये भी और ये भी खत्म, तो बच गया क्या, ये कॉसेक थीटा। तो देखिए कि जब हमने LHS को तोड़ा तो ये RHS पहुँच गए हम लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से। तो ये हो जाएगा मीन्स RHS बराबर क्या हो गया, यहाँ से ये LHS, यानी कि जब हम तोड़ करके हमेशा हमारा टारगेट ये रहेगा कि LHS बराबर RHS करना है। अब देखो यहाँ पे अलजेब्रा का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। अलजेब्रा हमेशा ही आ रहा है हर एक क्वेश्चन, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन मैंने बताया तो उसमें भी क्या था, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आया। यहाँ पे भी क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो अलजेब्रा आपको हर जगह आएगा, इसीलिए आपको अलजेब्रा का कुछ बेसिक्स फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मे भी हो सकता है कि मैं जो अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो उस अगला वीडियो में हो सकता है कि मैं अलजेब्रा का कुछ बेसिक फार्मूला मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें। और आप देखो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिर्फ आपको वीडियो देखने से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। जब भी आप वीडियो देखें तो उस समय सबसे पहला काम ये करें कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे, वीडियो को पॉज करें और फिर खुद से पहले ट्राई करें, फिर आगे वीडियो देखें। समझ रहे हैं इतना बात को, ये चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए आपको ये लिखा है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड कॉट ए, मतलब ये लिखा है। अब यहाँ पे आपको पहुँचना है, तो अगर आपको यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद है तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक याद करने का सबसे आसान तरीका हम बता दें। अब देखिए PBP, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या H, ये भी H, और ये हो जाएगा क्या यहाँ पे ये B। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक याद रखने का सबसे बेस्ट एंड सबसे आसान तरीका है। मतलब इसको आप कैसे याद रखेंगे, ऊपर में लिख देंगे PBP और नीचे लिख देंगे HBB। मतलब ये हो गया कि अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। P से पाकिस्तान, ठीक है, P से पाकिस्तान, ठीक है, ये भूखा प्यासा, ठीक है, ये क्या होगा भूखा प्यासा, ठीक है। और HH का मतलब हो गया H फॉर हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, हरा भरा। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक याद रखने का ये सबसे आसान है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे P से पाकिस्तान, B से भूखा और P से प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, H से हरा भरा और B से भरा, तो ये बात याद रहेगा इतना। ऐसे आपको सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका ये है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद रखने का। अब हम आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये दे रखा है क्या, यहाँ से है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 है, ठीक है। अब देखिए ये कॉसेक अपॉन ये क्या है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 12/5 है। तो 12/5 अगर हम कॉसेक थीटा की बात करें तो ये हो गया किसका, साइन का। तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब H/P हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये तो हो गया H अपॉन ये P, तो मतलब यहाँ से आपको H का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना है 12K, और अगर हम बात करें P का जो वैल्यू है वो कितना है मीन्स 5K। तो आपसे यहाँ से बेस पूछा गया है, तो बेस पूछा गया तो बेस अगर हम लोग निकालें, यानी कि कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस का जो हो जाता है वो क्या होता है B/H होता है। तो B/H तक हमें जाने के लिए हमें हमारे पास यानी कि क्या चाहिए, कॉस चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हमें ये B का वैल्यू चाहिए कॉस तक हमें जाने के लिए, लेकिन H और हमें क्या दे रखा है P दिया हुआ है। तो ये अगर हम बात करें ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है,
और राइट एंगल ट्रायंगल का जिसको हम रेफरेंस एंगल मानते हैं, मान लेते हैं कि ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो यहाँ पे 90 डिग्री और ये हमारा हो गया रेफरेंस एंगल, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, मतलब ये पी होगा। तो पी का जो वैल्यू है वो कितना है 5 की, ठीक है। और अगर हम हाइपोटेनस की तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना ट्रायंगल का, वो हाइपोटेनस हो जाता है, तो ये हो गया क्या 12, मतलब ये 12 है, और ये ही तो हमसे पूछा गया, तो इसका वैल्यू हमें नहीं पता। तो जब अगर हमें किसी तरह से इसका वैल्यू पता चल जाएगा तो फिर हम आराम से कर लेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से b निकालना होगा, तो b बराबर क्या होगा अंडर रूट ऑफ ये h स्क्वायर माइनस ऑफ पी स्क्वायर, मतलब ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो यहाँ पे बाई लिख देंगे क्या, बाय पाइथा, ठीक है, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस ये फॉर्मूला हमने यूज किया, क्लियर है। तो यहाँ से होगा क्या अंडर रूट ऑफ मीन्स 12k का स्क्वायर माइनस अब हो जाएगा क्या, यहाँ से ये 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 144 माइनस अब हो जाएगा मीन्स ये 25, ठीक है 25। तो अब अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये आ गया 9, फिर ये कितना 3, तो ये 1 मतलब कि 119, और 119 किस 119 का स्क्वायर रूट क्या होता है नहीं पता, तो बस हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे 190, तो ये b का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा यानी कि cos a, तो cos a बराबर, मतलब अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो p cos ये हो गया आपका क्या p, तो b बाय h होता है, तो ये होगा क्या ab अपॉन ये ac, तो ab अपॉन ये ac, तो ab का जो वैल्यू दे रखा है वो आपका कितना अभी निकल के आया अंडर रूट ऑफ 119 अपॉन AC का वैल्यू कितना, ये हो गया 12, तो ये हो गया फाइनल। फिर अगर हम बात करें cot A, तो cot A जो हो गया वो 10 का उल्टा, तो अगर आप इसको रेफरेंस एंगल मान रहे हैं तो ये हो जाएगा b बाई पी, तो b बाई पी कहने का मतलब क्या AB अपॉन ये BC, AB अपॉन ये BC, तो AB का वैल्यू है क्या अंडर रूट ऑफ 119 अपॉन में मीन्स p, तो p इज 5। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जो है यहाँ से यहाँ तक साइन कॉस का वैल्यू, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हमने इसको कर दिया। तो इसको आप राइट डाउन करना चाहें तो आप राइट डाउन कर लें, या नहीं तो फिर आप वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करें। तब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 ये इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप इसको कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दे रखा है क्या कि साइन 40 डिग्री प्लस ये साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू आपको लाना है कि कॉस 15 प्लस कॉस 50। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करना है, मतलब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको बताया था कि अगर ये साइन 90 माइनस हमारे पास अगर साइन 90 माइनस ये अगर थीटा होता है तो ये हो जाता है क्या यहाँ से ये कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस ये थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा, तो ये हो जाएगा क्या यहाँ से ये साइन थीटा। आई होप ये बात समझ में आ गया। तो वही चीज़ें हमें करना है क्या कि इसका ये जो साइन ये जो लिखा हुआ है मतलब कि साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री लिखा हुआ है, तो हमने क्या करना होगा कि जैसे एक थोड़ा सा मैं आपको समय लूँगा, फिर हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे देखिए कि यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 लिखा हुआ है, तो क्या हम इस 5 को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि 8 माइनस 3 करके, तो फिर भी तो ये भी 5 को ही रिप्रेजेंट करा, ये भी 5 को ही रिप्रेजेंट करा है, लेकिन हमने उसको क्या हमारा लिखने का जो है ना तरीका अलग हो गया। तो हम यहाँ पे मतलब इसका वैल्यू हमें चेंज करना है, लेकिन इसको हमें लिख सकते हैं डिफरेंट वे में, अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही है साइन 40 डिग्री, तो साइन 40 डिग्री को हमेशा उसका वैल्यू फिक्स होना चाहिए, लेकिन आपको कौन से नंबर में से माइनस करोगे। तो अगर हम देखें बेसिकली तो ये हो जाएगा कि 90 माइनस ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। 90 डिग्री में से आप कितने को माइनस कर दो 50 का, तो देखिए साइन 40 ही आ रहा है फिर से, ठीक है। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या साइन
90 माइनस यानी कि 15 यानी कि साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो देखो फिर से ये 75 डिग्री आ गया, नहीं यहाँ पे वैल्यू इसका चेंज नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा कॉस मीन्स 50, ठीक है, कॉस 50 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये कॉस 75, ये सॉरी हाँ कॉस 15, कॉस जो है कॉस ये 15 होगा। हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है जो भी मसाला यानी कि माइनस होगा 90 के साथ, वही वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ब्रैकेट के साथ जो है वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो मैंने माइनस कितना कर रहा है यहाँ पे 15 डिग्री, और मैंने यहाँ पे कितना माइनस करा यानी कि 15 डिग्री, 50 डिग्री और 15 डिग्री, तो वही चीज़ें क्या होगा, मसाला ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो ये देख सकते हैं। अब देखेंगे कि अब आप बात करेंगे सर यहाँ पे तो कॉस 15 पहले और क्या है कि कॉस 50 बाद में है, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट उल्टा हो गया। अरे कोई बात नहीं, ये तो किस में है, एडिशन में है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा होगा अपनी क्लास 6-7 से ही स्टार्ट होता है, 6-7-5 में ही स्टार्ट होता है कि ए प्लस बी करो, या फिर अगर आप बी प्लस ए करो तो दोनों ही वैलिड होते हैं, मतलब वैल्यू सेम ही आता है। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ को आप यूज करके इसको अरेंज कर लो। तो अरेंज करोगे तो यहाँ से ये हो जाएगा मीन्स कॉस 15 डिग्री प्लस ये कॉस 50 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्या कि ये साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 यानी कि कॉस की पावर 4 थीटा दे रखा है। तो यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, तो सबसे पहला तो हमें LHS में ही कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए हमें कितनी यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर की साइन की पावर क्या है 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे साइन की पावर 1 है, लेकिन हमें पहुँचना है बिल्कुल इसके अलग, यानी कि कॉस की पावर 2 और कॉस की पावर क्या होगा 4 में। तो यहाँ तक हमें पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें पहुँचने के लिए पहले तो जो हमें गिवन है क्या, यानी कि यहाँ से ये दे रखा है गिवन डैट, ठीक है, गिवन जो दे रखा है वो लिख ले। तो यहाँ से ठीक है, तो यहाँ से ये दे रखा है क्या मीन्स साइन थीटा प्लस ये ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये दे रखा है क्या हुआ। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा सोचे तो अगर आप यहाँ से अगर कुछ करने की कोशिश करें तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि अगर हम इसको ट्रांसपोज कर दें, मतलब साइन को अगर हम इस साइड लेके चले जाए तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा काम हो गया, जब हम ट्रांसपोज करते हैं मतलब ये हो गया क्या 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, मतलब साइन से अब हम कॉस में मूव कर गए। तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब हमें जाना है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो अब एक कैसे कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो पावर 4 बनाने के लिए हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद LHS को की आपको, तो इसको क्या करो ये हो जाएगा साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्या यहाँ से ये कॉस स्क्वायर थीटा का भी क्या कर दें होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा क्या यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये साइन टू द पावर ये हो जाएगा क्या कॉस 4 थीटा, ये आ गया। अब हमें इसको चेंज कर देंगे तो आराम से हम किस में पहुंच जाएंगे, आराम से हम मतलब उस वहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा क्या सही है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा क्या 1 समझ रहे हैं 1
माइनस ऑफ ये क्या कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लोग यहाँ से जब ये साइन स्क्वायर थीटा जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से ये हो जाएगा क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मीन्स ये वाला वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, पुट कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, मतलब कि साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा कि 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको क्या कीजिए, आप उठा करके इधर लेके आ जाएंगे, जब हम इसको उठा करके ट्रांसपोज करके इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये कॉस 4 थीटा बराबर ये 0। अब एक चीज़ करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस 4 थीटा और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये 1 बराबर ये 0। तो यहाँ से फिर से आप क्या करो, कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा और जब इस 1 को ट्रांसपोज कर लो तो ये 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू होगा ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे था ये क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 के 5 क्वेश्चन बताए। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है क्या कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा लाइन आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने बीते हुए कल मतलब कि आपने जो गलती कल किया वही गलती आपको अगर आप दोहराते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी से कुछ सीख नहीं रहे हैं। अगर आपको अपने ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो आप अपने बीते हुए कल से सीख सकते हैं कि आपने गलती क्या किया और उन गलती को आने वाले कल में हम गलती ना करें। तो यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख होती है। तो ये बात मैंने आपको सीख बताया। अब है क्या कि इसके बाद मतलब इस क्वेश्चंस को मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब हमें करना क्या है कि आपको जो भी एनसीईआरटी का बुक्स है या फिर आर एस सवाल का बुक्स है तो वहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको लगाने होंगे खुद से, ठीक है, खुद से लगाएंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले कहते हैं ना हमें ट्राई करना चाहिए। जब आप ट्राई करेंगे तो समझ लीजिए कि उस क्वेश्चन का 50% पार्ट को आपने उसको फिनिश्ड कर दिया। अगर आप ट्राई नहीं करते तो फिर आप 50% पार्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और फिर अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो मैं लेकर के आऊँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन बच्चों की इस वीडियो की ज़रूरत है। और जो बच्चे इस बार 2026 में जो पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।